हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, दशमलव का गुणा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 4.2 मल्टीप्लाई 6। तो जैसे कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करते हो उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 24 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो अब उसके बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 0.05 मल्टीप्लाई 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 0 0। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल नंबर है 1 2, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 1 2, तो हमेशा आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से करोगे आप। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से नहीं करेंगे हम इसको, तो 3 से ही हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर कितने डिजिट हो जाएंगे ये 1 और 2। तो 2 प्लेस के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पर आपके कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ये। तो पॉइंट से पहले हम 0 यहाँ पर लिख देंगे, तो इससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले डिजिट को काउंट कर लेना है। जैसे 1 डिजिट है यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 2 डिजिट हो गए। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले वाले में यहाँ तो पॉइंट नहीं था, एक ही में पॉइंट था, तो 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगना था, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हैं ये। तो यहाँ पर 1 प्लेस के बाद डिजिट है, यहाँ पर भी 1 प्लेस के बाद डिजिट है, तो 2 प्लेस के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका 0.21 मल्टीप्लाई 316.8। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो पहले हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसे, मल्टीप्लाई 0.21। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 12 में 1 ऐड हो जाएगा 13, 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड होगा 3, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 0 से करने की ज़रूरत नहीं है इसे, तो यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे आप। तो ये हो जाएगा 8 6 6 12, 3 and 1 4, 4 and 1 5, 3 3 6 6। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें पॉइंट लगाना है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो पहले हम यहाँ पर डिजिट काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 हो गया, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो कितने डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा हमें, 1 ये हो गया और 2 ये हो गए, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो 3 के बाद 3 डिजिट के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे अब। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जो 10 से या 100 से 1000 से जो मल्टीप्लाई होते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसकी मेथड होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपको 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आप इसको सिंपली पहले लिख लो 13 लिख लो आप इसको। ठीक है, 13 लिखा आपने और 1 0 यहाँ से लिख लिया। ठीक है,
अब यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट यानी कि 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा 13.0। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर इसको 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर को आप पूरा लिख दोगे, डेसिमल को नहीं लिखना है अभी। 368 लिख दिया आपने, ठीक है, और 2 जीरो जो है यहाँ पर ये लगा दोगे इसके पीछे। अब 1 प्लेस के बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ भी 1 प्लेस के बाद पॉइंट लग गया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3680। नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पर 1000 से करना है, तो यहाँ पर है 3.62, तो आप इसको लिखो पहले 362 लिख लिया आपने, ठीक है। तो कितने जीरो हैं यहाँ पर लगाने पड़ेंगे हमें, 3 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 जीरो लगा दिए। अब पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगाना है, 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 2 प्लेस के बाद डिजिट पॉइंट लगाना है। तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3620। तो पॉइंट के बाद के जो जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3620, ठीक है। तो जब भी आपको 10 या 100 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप इस तरीके से आप करोगे उससे। तो इसके बाद जैसे एक जीरो और लग गया है, तो आप 4 जीरो वाला है, तो आप क्या करोगे, 4 जीरो लगा दोगे यहाँ, उसके बाद फिर पॉइंट लगा लोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।